अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन टीवी पाकिस्तान में। आपका होस्ट एडवोकेट मियां नीसवी शराब की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, कल एक इंतहाई अफसोसनाक वीडियो हमारे सामने आती है कि किस तरह शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल के बाहर से दोबारा पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया जाता है और उनको घसीटते हुए, मुक्के मारते हुए, उनको गिरेबान से पकड़ते हुए बख्तरबंद गाड़ी में जो है वो ले जाया गया। नाज़रीन, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस फुटेज को चलाया और इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि किस तरह पूरी दुनिया के अंदर हमारा पाकिस्तान का मजाक बनाया जा रहा है। ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता था मुख्तलिफ ममालिक में जाकर, उसको किस तरह इज्जत बख्शी जा रही थी। नाज़रीन, आज शाह महमूद कुरैशी को जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पेश किया जाना था। पेश किए जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि इंतजामिया की तरफ से मीडिया और आम आवाम का दाखिला जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में बंद कर दिया गया। इस तरह उनकी बेटी का भी कहना था, इस तरह पेश किया गया जैसे किसी दहशतगर्द को पेश किया जाता है। उनकी जो बेटी की जो गुफ्तगू थी वो भी आप आज के इस व्लॉग में सुनेंगे। सबसे पहले मुझे तो ताज्जुब हो रहा है यहाँ आके, मैंने पुलिस की इतनी भारी नफरी देखी है। अंदर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के एक हू का आलम है, किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा, मीडिया को बाहर रोका हुआ है। समझ से बाहर है कि क्यों रोका जा रहा है, किस बात का डर है। शाह साहब ऐसा क्या कह देंगे जिससे इस मुल्क में कोई धमाका हो जाएगा, मतलब क्या कह सकते हैं वो जिससे वो इतना डर रहे हैं कि वो मीडिया को दूर रखना चाह रहे हैं। यहाँ आके मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े किसी दहशतगर्द को जैसे एहसान को लाया जा रहा है। हालांकि हम देख चुके हैं माजी में दहशतगर्दों को भी इस तरह कोर्ट में नहीं लाया जाता। तो मैं इस वक्त कल भी मैं हैरान थी जिस तरह का रवैया बरता उन्होंने, और आज भी मैं हैरान हूँ ये सब मनाजिर देखकर। जुडिशल कम्प्लेक्स ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ शाह महमूद कुरैशी का क्या मुकालमा हुआ वो भी मैं आपको डिटेल के अंदर बताता हूँ कि सारा मामला क्या था और आगे प्रोसिक्यूशन ने जो है वो क्या इस्तदा की अदालत के अंदर। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी को जो है वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मैं सर स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जस्टिस साहिबान ने मुझे जमानत पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया, मेरी रिहाई का रोपकार भी जारी किया गया, उसके बाद 3 MPO जारी कर दिया गया। इनका मजीद ये कहना था, मैं कैसे अवाम के लिए खतरा बन सकता हूँ, मैं कई माह से जो है अडियाला जेल के अंदर कैद हूँ। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि मुझे रात आकर कहा गया कि 3 MPO वापिस लेते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने 3 MPO का ऑर्डर भी पेश किया। नाज़रीन, और आप देखें कि किस तरह एक वजीर खारजा को किस तरह तंग किया जा रहा है। उनका कहना था कि 26 तारीख को 3 MPO का ऑर्डर दिया गया, फिर वापस लिया गया, हाथ से 26 तारीख काट कर 27 तारीख लिख दी गई। इसके साथ इनका मजीद ये भी कहना था कि मुझे गैर कानूनी तौर पर रखा गया है, मैं जेल की हदूद में था, वहाँ पंजाब पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए दोबारा पहुँच जाती है। मैं 5 बार, इनका कहना था मैं 5 बार, नाज़रीन 5 बार जो है वो मेंबर पार्लियामेंट रह चुका हूँ। जबकि शाह महमूद कुरैशी ने वहाँ पे बताया कि SHO जमाल ने मुझे मुक्के और लातें मारी, जबकि SHO जो अशफाक चीमा हैं उन्होंने मुझे गालियाँ दी और मेरी छाती में दर्द हो रही थी। मैंने कई बार SP को कहा कि डॉक्टर के पास ले जाएं, पूछा गया कि आपको किस हॉस्पिटल में लेकर जाएं, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया। शाह महमूद कुरैशी ने आज अदालत के अंदर बताया और इनका ये भी कहना था कि एक टीम आई कि 9 मई के लिए आपका बयान रिकॉर्ड करना है। ये लोग मुझे जानबूझकर 9 मई के अंदर मुलविस करना चाहते हैं। ये सारी वो गुफ्तगू जो आज अदालत के अंदर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने शाह महमूद कुरैशी ने बताई। इनका ये भी कहना था कि मैं 9 मई के वाक़े के दौरान जो है वो कराची में था, बेगम की सर्जरी थी, मैं मौके पर मौजूद नहीं था। मुझे कल रात एक ठंडे कमरे के अंदर रखा गया, मुझे रात भर सोने नहीं दिया गया, मुझे लाइटें जला जला कर जगाया गया, शोर मचाया गया ताकि मैं सो ना सकूं, मुझे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तंग किया गया। नाज़रीन, प्रोसिक्यूशन के वकील ने अकराम अमीन ने रिमांड की इस्तदा कर दी। जबकि नाज़रीन, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मैं पाकिस्तान का आलमी सतह पर मुकदमा लड़ा, मुल्क और अदारों की दुनिया में सफाइयाँ देता रहा, रात भर मुझे इंतहाई ठंडे कमरे में रखा गया, लाइट्स बंद करके मोमबत्ती जला दी गई। ये है इंसाफ, शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में बताते हुए आप दीदा हो गए।
नाज़रीन, जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इनके जो वकील थे बैरिस्टर तैमूर, उनका कहना था कि अब हम जो है वो अदालत के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। हमने शाह महमूद कुरैशी को केस से बरी करने का मुतालबा किया है। जबकि शाह महमूद कुरैशी जो है वो 9 मई के दिन रावलपिंडी में नहीं थे, दर हकीकत कराची के ही एक हॉस्पिटल में अपनी अहलिया के साथ मौजूद थे। जबकि शाह महमूद कुरैशी का FIR में जो है नाम भी शामिल नहीं है। नाज़रीन, अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया, जबकि शाह महमूद कुरैशी को जो है वो जेल मुंतकिल करने के अहकाम जारी कर दिए गए। आखिर में मैं सिर्फ नाज़रीन इतना कहूँगा कि खुदारा सियासी इंतकाम का निशाना ना बनाया जाए, अपने मुल्क को जो है पूरी दुनिया के सामने तमाशा ना बनाया जाए। मुझे आज की इस वीडियो के साथ इजाज़त दें, अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।